हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि जो प्रबंधन और प्रशासन होता है उसके बीच में क्या अंतर होता है। तो इनके बीच में अंतर को हम कुछ बेसिस के बीच में देखेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला आता है मीनिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट इनकम्पासेस द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग, organizing resources, coordinating efforts, directing activities and maintaining control within an organization to achieve its intended goal and objectives। जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है जिसमें कि आप स्ट्रेटेजिकली चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव किया जा सके। वही एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व ओवरसीइंग एन ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे ऑपरेशंस, इंश्योरिंग दे रन स्मूथली बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन सेट बाय द मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि ये डे टू डे ऑपरेशन को कैसे चलाना है, उसके लिए डिसीजंस लेता है, पॉलिसीज को बनाता है ताकि मैनेजमेंट उस पर काम कर सके। नेक्स्ट आते हैं फोकस के बेसिस पे मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैनेजमेंट है इसका प्राइमरी फोकस होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है आप उसको अचीव कर सकें। वही एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर टू इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होता है कि आप पॉलिसीज को बनाएं, गाइडलाइंस को, प्रोसीजर को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है वो सही तरीके से स्मूथली चल सके। तो यहाँ पे आप पॉलिसी, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं, वही मैनेजमेंट में आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पर मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म दैट इनकम्पासेस वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब कैसे प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग करना चीज़ों की, स्टाफ को आप लेके आते हैं, उनका मैनेजमेंट करना, लीड करना, चीज़ों को कंट्रोल करना। वही जो एडमिनिस्ट्रेशन इज नैरो टर्म ऑफन एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक छोटा टर्म है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ा होता है कि आपको पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन को बनाना है जो कि आपने मैनेजमेंट के लिए सेट किया है। मतलब कि आप यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करने वाला है, किन चीज़ों को वो फॉलो करे, उसके लिए रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ को बनाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप छोटा आता है। नेक्स्ट आता है की पर्सन के बेसिस पे मैनेजर इज़ द की पर्सन इन द केस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो मेन पर्सन होता है मैनेजमेंट के अंदर। वही एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द की पर्सन इन द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो की पर्सन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे मैनेजर्स मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू सेटिंग गोल्स, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट है इसके अंदर जो मैनेजर है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेता है, कैसे गोल को सेट करना है, प्लान्स पे कैसे काम किया जाएगा, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है, मतलब किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं, वो सारे डिसीजंस लेता है। वही एडमिनिस्ट्रेटर मेक डिसीजन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गाइडलाइन सेट बाय द मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेता है कि कैसे पॉलिसीज को चलाना है, प्रोसीजर्स को चलाना है, गाइडलाइंस को सेट करना है। मतलब आप यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज, प्रोसीजर और गाइडलाइंस को बनाते हैं, वो मेन डिसीजंस आप लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेन काम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है और उसकी चीज़ों को फॉलो मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेचर के बेसिस पे मैनेजमेंट। इट इज़ मोर डायनामिक, एक्शन ओरिएंटेड एंड फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव थ्रू डिफरेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो मैनेजमेंट है ये ज़्यादा डायनामिक होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, आप चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करते हैं, आपका फोकस होता है कि आप रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज़ करें। वही एडमिनिस्ट्रेशन It is more concerned with establishing a stable framework, ensuring adherence to rules and maintaining order within the organization। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका काम होता है कि आप फ्रेमवर्क को बनाएं, उसको इस्टेब्लिश करें, रूल्स को बनाएं जिनको कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाए।
नेक्स्ट आता है टाइम ओरिजिन के बेसिस पे मैनेजमेंट। मैनेजर फोकस ऑन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स विद एन एम्फसाइज ऑन अडॉप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जो मैनेजमेंट है इसके अंदर मैनेजर का फोकस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल पे होता है। जैसा कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो उस पर फोकस रखते हैं और दोनों गोल्स को अचीव करते हैं। वही एडमिनिस्ट्रेटर टेंड टू हैव एन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव एमिंग टू एस्टेब्लिश एंड्यूरिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका लॉन्ग टर्म ही पर्सपेक्टिव होता है और इसका एम होता है कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस को एस्टेब्लिश करे, उसको बनाए, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। नेक्स्ट आता है फंक्शंस के बेसिस पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व गाइडिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैनेजमेंट है इसके अंदर आप लोगों को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एम्प्लॉयज को लीड करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। वही एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गाइड द एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन को बनाते हैं जो कि एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि उनको किस तरीके से काम करना है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है, किन चीज़ों को करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है रोल के बेसिस पे मैनेजमेंट। द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूटिव इन नेचर। जो मैनेजमेंट का रोल होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है कि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, मतलब चीज़ों पे काम करें, एक्शंस में लेके आए। वही एडमिनिस्ट्रेशन, द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसाइसिव इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो डिसाइसिव होता है, मतलब आप यहाँ पे डिसीजंस को लेते हैं, आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी के बेसिस पर मैनेजमेंट। मिडिल एंड लोअर लेवल, जो मैनेजमेंट का अधिकार है वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल पे होता है। वही चीज़ों को डे टू डे ऑपरेशन पे काम करते हैं और सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वही जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये टॉप लेवल द्वारा, मतलब जो आपका टॉप लेवल है, CEO वगैरह होता है, वो आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं, तो उनके पास वो अथॉरिटीज, अधिकार, पावर रहती है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट। इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पूरी एक्टिविटीज़ को कवर रखता है, उन पर पूरा कंट्रोल उसका होता है। नेक्स्ट आता है डिसाइड्स मैनेजमेंट। हु विल डू द वर्क। यहाँ पे डिसाइड होता है मैनेजमेंट के अंदर कि कौन क्या काम करेगा और हाउ विल इट बी डन, कि ये कैसे किया जाएगा उसके बारे में। वही एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, एंड व्हेन इट शुड बी डन, और कब किया जाना चाहिए उसके बारे में डिसाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।